तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को, जो धर्म के लिए प्राण त्यागना नहीं आया। सनातन धर्म को समझ, सब धर्म इसी की छाया में है। आप क्या समझते हो? सनातन कोई और, सनातन ब्रह्म है, सनातन हरि है, सनातन परमात्मा है, सनातन आकाश की तरफ फैला हुआ है, सनातन के नीचे ही सब है। बीच में जैसे एक बहुत बड़ा घर है और उसके 10 लड़के हैं और 10 लड़के अपने अपने कमरे दे दिए गए। अब वो अपने अपने कमरों में अपना अपना, लेकिन घर का मालिक तो एक ही है। बेटे थे तुम उसी के हो, आंगन में आके खड़े हो तो सब एक ही के हैं। आकाश की तरह सनातन है। सनातन को समझो, सनातन कोई एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है, सनातन विस्तृत परमात्मा स्वरूप है। तो जो धैर्यवान है, जो धर्म में अपने अपने मर मिटना जानता है, वही क्षमावान भगवान को प्राप्त होता है। धर्म की कसौटी होती, धर्म की परीक्षा होती है। ये आज ऐसा कैसे कैसे विचार फैल रहे हैं, थोड़े से प्रलोभन में अपने सत्य सनातन का त्याग करके तुम किस सुख को प्राप्त कर लो। 4 दिन का शरीर है, मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगना। अपने भगवान श्री हरि से बढ़कर, प्रभु श्री राम से बढ़कर, श्री कृष्ण से बढ़कर, इन भगवान नामों से बढ़कर के कौन शांति प्रदान करने वाला है? अगर कोई है तो उन्हीं के दास हैं। वो ईश्वर सबको शांति दे, वो ईश्वर इनको क्षमा करे। कौन? वो कौन? वो सनातन, वो सत्य, वो परमात्मा, वो ईश्वर। उसके दास हो सकते हैं लाखों, लेकिन वो एक है, अनेक रूपों में वो सबको संभाल रहा है। आप अपने धर्म को समझने की कोशिश करें, धैर्य पूर्वक अपने धर्म में प्राण त्यागने की इच्छा रखें। ये सनातन सत्य धर्म परमात्मा स्वरूप है। अगर हमें अपने धर्म में प्राण भी त्यागना पड़े तो संत प्रशंसा ही ही सदैव संत उसकी प्रशंसा करते हैं, जो धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते। ये आज विषयी स्वभाव बन चुका है। चंद रुपए, चंद भोग सामग्री, धर्म परिवर्तन। बढ़िया पुरुष मिल गया, बढ़िया स्त्री मिल गई, धर्म परिवर्तन। कोई परिवर्तन की उसमें जो हानि है उसको समझ ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कृपा करके हमको जहां प्रकट किया है वो हमें उस धर्म की रक्षा करते हुए चलना। ये कलिकाल ऐसा मलायतन, ऐसा बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है कि धर्म को समझना ही अब कठिन हो गया है। ये सब बातें पुरानी समझी जाती है। इसलिए बहुत सावधान, अपने धर्म में प्राण त्यागने पर भगवान की प्राप्ति होती है। यदि हम अपने धर्म में निष्ठावान है, देखो कैसे कैसे महापुरुष है। विधर्मी कह रहा है इस धर्म को स्वीकार कर, थूक दिया मुंह पे है, तो क्या समझता? राम राम राम, सीधे चौराहे पे खड़े करके आरा चलाया जा रहा है, राम राम राम, भगवान को प्राप्त हो। ये मरना तो है एक बार धर्म के लिए मर के देखते हैं, एक बार अपने इष्ट के लिए मर के देखते हैं। मरना तो है, सब मर रहे हैं, कीड़े मकुड़े की तरह मर रहे, कौन जान रहा है? आज उनकी गाथा गाई जाती है जो धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं। धीरज धर्म, जो धैर्यवान है, धर्म को धारण करता है, उसके अंदर उत्तम विवेक जागृत होता है। वही विवेक की इस माया समुद्र से पार होता है। उसी को भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है और वही दैन्यता धारण करके भगवान के प्रेम रस को प्राप्त करता है। इसलिए सदैव अपने इष्ट के चिंतन में एक भी क्षण अपने इष्ट का विस्मरण न हो तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, फिर धर्म को धारण कर लूंगी। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, धर्म के लिए कितना कष्ट सहा है। यहां जरा भी कष्ट नहीं है, पर अपने प्रलोभन प्रवृत्ति ऐसी बढ़ गई कि दूसरा कोई जरा सा भी हमारे अंदर सुख की वृत्ति उपजा दे तो हम छोड़ दें, अपने धर्म को छोड़ दें, अपने भगवान को छोड़ दें, अपने इष्ट मार्ग को छोड़ दें। बहुत सावधान, बहुत छोटा जीवन है। इस जीवन में केवल भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्राप्ति के लिए धर्म धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने स्वयं कहा है जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मुझे विकलता होती है और मुझे अवतार लेना पड़ता है। अर्थात भगवान चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें, आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के द्वारा स्थापित धर्म का पालन करें। बहुत मंगलमय धर्म है। जब हमारे धर्म का परिचय बाहर के देशों को पता चला तो देखो कितने देशों में भगवान नाम जप होता है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, भक्त जन है, बाहर जा जा करके जब अपने धर्म का परिचय बताते, कहीं भी मोक्ष की बात नहीं, कहीं भी जीवन मुक्तता की बात नहीं, कहीं प्रेम की ऊंचाइयों की बात नहीं, बस वही स्वर्ग नर्क की बातें हैं, वही स्वर्ग नर्क की बातें, वही संसारिकता, वही मांस मदिरा, वही संसार के भोग, और उसी को धर्म माना जाता है। धर्म तो वो है जो दूसरों को सुख प्रदान करे और खुद परमानंद में निमग्न हो जाए। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, चित्त की वृत्ति का संस्कार जब मिट जाए और एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए तब संतोषजनक स्थिति आ गई। मान लो
अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चित्त की एक एक वृत्ति जो भोगों के संस्कार से युक्त है वो मिट जाए और हमारे हृदय में इष्ट का चिंतन सतत चलने लगे तो बोले अब संतोषजनक स्थिति आ गई। इस स्थिति में ये सब नष्ट हो जाता है। लज्जा, घृणा, कुल, सील, मान, देह भाव, घर का अभिमान, भोगों की लालसा और यहां तक कि मोक्ष की चाह, ये सब हट जाती है। फिर सुनो, चित्त की वृत्ति का एक एक जो प्रवाह भोगों की तरफ है उसका संस्कार मिट गया भजन के बल से और हमारा स्वाभाविक भजन हृदय में चल रहा है। अब ये संतोषजनक स्थिति है। आप भ्रष्ट नहीं होगे। जब निरंतर बिना प्रयास के भजन चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, जैसे हम अभी भजन करने का प्रयास करते तो हमारी वृत्तियां भोगों में जाती है। भजन के बल से जब वो प्रवाह मिट जाए और स्वाभाविक वृत्तियां भजन में जाने लगे तो बोले ये संतोषजनक स्थिति है। अब आप पतित नहीं होंगे, अब आप भ्रष्ट नहीं होंगे, अब आपके ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये जितनी बातें हैं ये अगर ये नष्ट नहीं हुई तो अभी आपका निरंतर भजन नहीं चल रहा, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। क्या? लज्जा। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे? शर्म करने की ये बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है? बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते हैं, देखो तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। अगर प्राणों पे भी आ जाए तो कंठी तिलक बंधा हुआ हमें भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी तिलक अगर हमारे गले में बंधा हुआ तो हमें चिंता नहीं करनी। हमें अपने, यही तो बात रह गई है, जरा से चंद रुपए के लिए हम कंठी तोड़ के फेंक देंगे क्योंकि वो ऑफिस में नहीं जाने देंगे। परमात्मा की ऑफिस में जाने के लिए हम तैयारी की, क्यों नहीं जाने? सोने की जंजीर पहनने के लिए रोक है क्या? तो तुलसी की कंठी पहनने के लिए क्यों रोक है? यही समझना है हमको। हम अपनी निष्ठाओं से गिरते चले जा रहे हैं, पतित होते चले जा रहे हैं। अकबर ने कहा था, हरिराम व्यास जी के प्रिय शिष्य मधुकर शाह जी और बहुत से राजा बेटे सब तिलक कंठी धारण किए। कल कोई भी तिलक लगा के आएगा, गरम लोहे के गोले से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। फरमान जारी कर दिया। तो जो कमजोर हृदय के थे उन्होंने कहा अरे भाई तिलक नहीं लगाएंगे, जय दिन तक ये बादशाह है, दरबार में बिना तिलक के चले जाएंगे, कौन प्राण दे? कोई बहुत जो भावुक थे उन्होंने कहा भाई हम सूखी रज लगा लेंगे, दिखाई नहीं देगा, तो बात भी बन जाएगी कि गुरु आज्ञा का भी पूर्ति हो जाएगी और बादशाह का भी फरमान जो है उससे बच जाएंगे हम। मधुकर शाह जी ने सोचा ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह की दासत्व का तिलक है, गुरु जी ने दिया है, और एक मुल्क का बादशाह यदि हुक्म करता है मैं इसे मिटा दूं तो फायदा क्या होगा? इन निष्ठा रखो, निष्ठा इसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी निष्ठा में सामर्थ्य है। उनका आज मैं अपने प्राण त्यागूंगा गुरु जी की आज्ञा के लिए, तिलक लगा के जाऊंगा। और वो बादशाह ऐसा करेगा, कर सकता है, लेकिन जब तक भुजाओं में ताकत है मैं मारूंगा, और जब मैं हार जाऊंगा तो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपने गुरु और बादशाह ईश्वर के तिलक को नहीं मिटा सकता।